हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे कि इंग्लिश में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये है मेरा स्कोर कार्ड जिसमें आप देख सकते हैं मेरे मार्क्स हैं 25 आउट ऑफ 30 इन IBPS क्लर्क प्रीलिम्स। तो अब वीडियो की तरफ चलते हैं जिसमें मैं बात करने वाली हूँ कि इंग्लिश स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए बैंक एग्ज़ाम्स को लेकर। तो न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होगी। तो रीडिंग के लिए आप न्यूज़पेपर में द हिंदू न्यूज़पेपर ले सकते हैं और उसका एडिटोरियल सेक्शन आपको डेली रीड करना है। बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल देते हैं कि आपको द हिंदू का लैंग्वेज अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, कोई अलग बुक पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप द हिंदू ही पढ़िए। क्योंकि हाँ, वो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में है, बट आपको तो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज ही सीखना है क्योंकि एग्जामिनेशन का डिमांड ही वही है। तो अगर आप कोई अपने चॉइस का कोई लैंग्वेज का बुक पढ़ रहे हैं, उससे आप बेसिक चीज़ सीखेंगे और बहुत कम टाइम में सीखेंगे। बट आपको अगर अच्छा कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करना है तो आपको द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना ही चाहिए डेली। बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स हैं जो कि द हिंदू का एडिटोरियल क्लासेस चलाते हैं, आप वो देख सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। डिफ़िकल्ट चीज़ पढ़ने से ही फ़ायदा है। जैसे कि रीजनिंग में पजल्स डिफ़िकल्ट है, मैथ्स में DI डिफ़िकल्ट है, बट हम लोग वो सब करते हैं ना, क्योंकि वो करना पड़ता है। उसके बिना एग्ज़ाम्स क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों को इंग्लिश को भी उसी तरह लेना होगा कि द हिंदू का एडिटोरियल पढ़े बिना इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो भले ही आपको फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड सो ऑन आपको समझ ना आए, बट एक टाइम आएगा जब आप पढ़ते 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 एक अच्छा कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप कर लेंगे बाय योर ओन, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। और अदरवाइज़ उसके अलावा आप और भी कोई बुक, मैगज़ीन अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं साइड बाय साइड, बट द हिंदू का एडिटोरियल तो आपको पढ़ना ही है। फिर यूट्यूब पे मैंने अभी बताया विशाल सर की एडिटोरियल क्लास आती है बैंकिंग वाला पे, वो लेते हैं, आप वो ज़रूर देखें। वो आप देखें अगर आपको एडिटोरियल नहीं समझ आती है तो, और अगर आपको आती है तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। फिर एक ऐप आता है फिनशॉट्स, जिसमें इकोनॉमिक न्यूज़, फाइनेंशियल न्यूज़ आते हैं, आप वो ज़रूर पढ़िए एक बार के लिए। मैंने उसका इंटरफेस लगा दिया है यहाँ पर साइड में, आप ये देख सकते हैं। फिनशॉट में डेली एक आर्टिकल आता है जो कि 5 to 6 मिनट्स ऑफ रीडिंग होता है, जो कि आपको बहुत नॉलेज भी देकर जाएगा और आपका रीडिंग भी बहुत अच्छा होगा। तो आप इसको ज़रूर डाउनलोड करें और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसमें से डेली एक एडिटोरियल पढ़ें इसका, जो कि थोड़े द हिंदू से थोड़े लेवल नीचे लैंग्वेज में होता है। फिर एक और ऐप है इंग्लिश माध्यम ऐप, जो कि फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको द हिंदू का जो आर्टिकल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मिल जाएगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं ग्रामर रूल्स पे। ग्रामर रूल्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसको ग्रामर रूल्स के टोटल 120 रूल्स ऑफ ग्रामर होते हैं। आप ये मैं नहीं बोलूँगी कि आपको ये 120 रूल्स पूरे रटने हैं, बट आप ये 120 रूल्स आप एक बार देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, और इसको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा 20-30 रूल्स एक दिन में रिवाइज कर लीजिए, जो कि निमिषा बंसल मैम के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और एक है संतोष सर, जो कि अड्डा 247 पे पढ़ाते हैं। ये काफ़ी अंडररेटेड टीचर लगते हैं मुझे। इनका ग्रामर पढ़ाने का स्टाइल बहुत ही अच्छा है। मैंने जितना ग्रामर सीखा है इनके वजह से ही सीखा है। इनके YT पे इतने सारे ग्रामर रूल्स रिलेटेड इतने वीडियोस हैं कि आप देख सकते हैं। मैंने अभी साइड में सर का भी मेंशन कर दिया है, आप वहाँ जाके यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। संतोष सर का ग्रामर बहुत ही अच्छा है। वो इतने क्वेश्चंस करवाए हैं यूट्यूब पे, वो एक क्वेश्चन में 3-4 ग्रामर रूल्स ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने सिर्फ 5 क्वेश्चंस किए होंगे, बट एक क्वेश्चन में अगर वो 2 ग्रामर रूल करवा रहे हैं तो आपके 10 ग्रामर रूल 5 क्वेश्चन से ही हो गए, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है। फिर आपको, और आप इसके अलावा ये 2 चीज़ तो करेंगे, उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं इंग्लिश के प्रैक्टिस करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना होगा, सेक्शनल क्विज़ लगाने होंगे। ये आपको डेली बेसिस पे करना है, क्योंकि बिना मॉक दिए आपको इंग्लिश का आइडिया ही नहीं होगा कि आपका कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, कितने रिटेन हो रहे हैं आपको रूल। तो उसके लिए आपको ये पढ़ना बहुत, ये मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चंस देने बहुत ज़रूरी हैं। उससे क्या होगा, जब भी आप मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन टिक करते हैं और वो गलत हो जाता है, तो
आपको वो ज़िंदगी भर रिटेन रहता है कि आपने ये सोच कर ये लगाया था बट ये हुआ नहीं, बल्कि इसके अलावा ये रूल फॉलो होता है, तो आप ये चीज़ हमेशा रिटेन कर पाएंगे। और ऐसे ही आपका ग्रामर्स का रूल जो है अपने आप रिवाइज हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मॉक टेस्ट इंग्लिश के लिए देना बहुत ज़रूरी है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सारे रूल्स अपने आप रिवाइज होते जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। आगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं और कौन से टॉपिक पे ये क्वेश्चन और कौन से टॉपिक पे आपका क्वेरी सॉल्व करूँ, और कौन से क्वेश्चन पे आपकी स्ट्रेटजीज़ लेकर आऊँ। मैंने पिछले साल सारे प्रीलिम्स क्लियर किए हैं। मेरे इंग्लिश में हमेशा से अच्छे स्कोर रहे हैं। आई होप आपको मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो आपको भी हेल्प करे। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।